गुड मॉर्निंग। हमने राजस्थान की जो ट्राइब्स है उसके अंदर भील जनजाति के बारे में डिस्कस किया था। पहले दो पार्ट जो हमने भील जनजाति से संबंध में देखे उसके अंतर्गत हमने किन क्षेत्रों में भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, उनका उद्गम कैसे हुआ, उनका निवास कहाँ कहाँ है या उनके निवास के जो स्थल हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में स्टडी की, डिस्कस किया। और भोजन व वस्त्र, इसके अलावा भाषा, परिवार, समाज और विवाह, त्योहार, इन सब के बारे में हमने पहले के जो दो पार्ट इस जनजाति से संबंधित हमने देखे उसमें डिस्कस किया। आज पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से धर्म, जादू टोना और अंधविश्वास में ये लोग विश्वास रखते थे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सनातन धर्म का प्रभाव जीववाद, उसके अलावा इसके पोषक वो रहे जीववाद के। आत्मा में विश्वास, इनका आत्मा में विश्वास था। आत्मा को शांति न मिलने पर वह आसपास घूमती है, ऐसी मान्यता इस जनजाति में पाई जाती है। वर्षा, बाढ़ या कृषि उत्पादन, बीमारी आदि जैसी जो चीजें होती है उसको देवीय मानते हैं। प्रमुख जो इनके देवता है उनमें इंद्र देवता इनके प्रमुख देवताओं में आते हैं। राज, गोरा जी, काला जी, काली माता, शीतला माता, भैरू जी, सती माता, बागदेव, मारिया माता, बोरिया माता, चामुंडा माता, ये सब इनके प्रमुख देवी देवताओं में आते हैं। और हर जो गांव है उसमें पाल में एक भूपा अवश्य होता है जो बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। इसके अलावा भूत प्रेतों में बहुत ज़्यादा इन लोगों का विश्वास रहता है और रक्षा हेतु भूत प्रेतों से रक्षा के लिए ये लोग ताबीज, गंडा, जंतर आदि का प्रयोग करते हैं। और हिंदू धर्म में संपर्क से स्वर्ग नरक में विश्वास रखते हैं। ऐसे भील जो होते हैं जो हिंदू धर्म के संपर्क में आके स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं उन्हें भगत भील या ऊंचे दर्जे के भील कह सकते हैं। इसी के साथ साथ जैन धर्म का जो प्रभाव इन पे पड़ा, ऋषभ देव को अपना आराध्य देवता मानते हैं। जैन धर्मों के प्रभाव से यह ऋषभ देव को जो है वो अपना आराध्य देवता मानते हैं। श्रीनाथ जी के को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। लगभग सभी प्रकार के जो भील जनजाति के लोग हैं वो श्रीनाथ जी को पूजते हैं, उनकी मान्यता उनके हृदय में है। भगत भील जो है वो डेड बॉडी को जलाते हैं और भारवे पर जो है चावल पकाकर भोज आदि प्रदान करते हैं या देते हैं लोगों को, अपने अन्य जाति के लोगों को। इसी प्रकार से नहाना धोना, पूजा पाठ, तिलक लगाकर या तिलक लगाना इन्हें बहुत पसंद है। भगत भील मदिरापान नहीं करते। विवाह में धापा के स्थान पर कन्यादान करते हैं। ये कुछ इनकी जादू टोना और धर्म विश्वास से संबंध बातें थी। और अब हम देखेंगे कि इनकी अर्थव्यवस्था को यदि हम लेते हैं तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है वो इनकी रहती है। कृषि, आखेट और वन उत्पाद, मक्का, गन्ना, चावल, गेहूं, कपास, तिल, ये इनके कृषि की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा आखेट भी ये लोग करते हैं, शिकार करते हैं। इसी प्रकार से स्थानांतरित कृषि जो होती है जिसे वालरा कृषि कहते हैं वह भी इन लोगों के द्वारा की जाती है। और मछली उत्पादन भी करना इनका एक प्रमुख कार्य है। मछली आदि को ये पकड़ते हैं। इसके अलावा मजदूरी भी इन जनजाति के लोगों को अधिकता से करने को मिलती है या इसमें ये संलग्न है। 70% जो भील है वो गरीबी रेखा के नीचे
अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 8% का जीवन स्तर में थोड़ा सा सुधार जो है वो हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं इन लोगों ने अपना जीवन स्तर को ऊंचा किया है। उनका प्रतिशत लगभग भील जनजाति का 8%। आज भी परंपरागत कृषि जो है वो इस जनजाति द्वारा की जाती है। रहट से सिंचाई, बैलों से खेती करना और खाद्य उपयोग ही इनका मुख्य कृषि का उद्देश्य रहता है। तो ये परंपरागत रूप से अभी भी कृषि और सिंचाई में जो तरीके अपनाए जाते हैं उसमें संलग्न है। सादरी प्रथा प्रचलित है। सादरी प्रथा से यहाँ तात्पर्य है कि जो साहूकारों को पीढ़ी दर पीढ़ी ब्याज देते हैं, तो ये प्रथा इनके अभी तक प्रचलन में है। राजनीतिक लाभ जागृत लोग ले जाते हैं। जो इनकी जनजाति में जो लोग थोड़े से जागरूक हो गए हैं, नवीन परिस्थितियों से अपने आप को सामंजस्य जिन्होंने बैठा लिया है, वो राजनीतिक जो भी लाभ इस जनजाति को होते हैं अधिकतर वही लोग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से समाज, राजनीतिक संगठन एवं प्रबंधन की यदि हम बात करें इस जनजाति को लेके, तो गांव का मुखिया पटेल या गोमती सर्वाधिक गोत्र का होता है। इनकी जनजाति में सर्वाधिक गोत्र के जो लोग होते हैं उसी में से उनका गांव का मुखिया पटेल या गोमती कहते हैं वह होता है। और यह मुखिया गांव के झगड़े निपटाने में, इसके अलावा धर्म प्रथाओं परंपराओं के निर्वाह करने में और कर वसूलने में, सरकारी कर्मचारी की मदद करने में आदि में सहयोग प्रदान करता है। ये गांव के मुखिया का काम जो होता है ये प्रमुख रूप से होता है। वैसे पटेल या गोमती कहते हैं जो सर्वाधिक गोत्र जिसकी होती है उन्हीं का ये मुखिया गांव का होता है। गोपा और दिवाली, गोपा या दिवाली की यदि हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि झाड़ फूक, जादू टोना, देवी देवताओं के काम, ये जो है वो गोपा या दिवाली जो है वो करते हैं इनकी जनजाति में। अब इनका स्थान जो है वो ब्राह्मणों ने लिया है। भगत जो होते हैं वो धार्मिक संस्कारों को संपन्न करवाता है। 2 अक्टूबर 1949 से पंचायती राज स्थापना के बाद यहाँ पर पंच, सरपंच व प्रधान आदि मुखिया हो गए हैं। तो इसके पहले जो है ये प्रचलन में था, लेकिन 1949 से 2 अक्टूबर ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इनमें पंच, सरपंच और प्रधान आदि इनके मुखिया होते हैं। ये सारी चीजें हमने भील जनजाति के बारे में इन 3 पार्ट्स में देखी। यह आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप कंपाइल करके तीनों पार्ट्स को एक साथ अपने नोट्स में बना सकते हैं। थैंक यू।